कोरोना वायरस की वजह से लोगों के बीच एक बार फिर से डर का माहौल है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने भी भारत में दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के नए JN1 वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि लोगों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में स्वामीनाथन ने बताया कि नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, न कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। हालांकि इसके बाद भी लोगों के बीच कोविड के नए वेरिएंट को लेकर डर बैठा हुआ है। कोरोना का JN1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए हैं। एक शख्स की मौत हुई है। स्वामीनाथन ने कहा, हमने सतर्क रहने की जरूरत है, मगर हमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा डाटा नहीं है जो ये दिखा सके कि JN1 वेरिएंट खतरनाक है। हमें अभी ये भी नहीं मालूम है कि इसकी वजह से ज्यादा निमोनिया या मौत होगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अभी हमें सामान्य उपाय करने होंगे, जिन्हें हम करते हुए आ रहे हैं। हम ओमिक्रॉन के बारे में जानते हैं और ये सब वेरिएंट भी उसी का एक हिस्सा है। ऐसे में आइए JN1 वेरिएंट से जुड़े प्रकोप के बारे में 10 बड़ी बातें जानते हैं। भारत में अब तक JN1 सब वेरिएंट के 26 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। 26 मामलों में 19 केस गोवा में, 4 राजस्थान में और केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में एक केस रिपोर्ट हुआ है। गोवा में ट्रेस किए गए JN1 सब वेरिएंट के सभी 19 केस इनएक्टिव कंफर्म हुए हैं। मरीजों से इकट्ठा किए गए सैंपल्स की जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो इस वेरिएंट के बारे में मालूम चला। गोवा के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत सूर्यवंशी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि JN1 वेरिएंट वाले मरीजों में हल्के लक्षण थे और वे अब ठीक हो गए हैं। कहीं न कहीं ये राहत भरी खबर है। राजस्थान के जैसलमेर में बुधवार को JN1 सब वेरिएंट से जुड़े हुए 2 कोविड केस सामने आए हैं। जयपुर में गुरुवार को 2 अन्य मामले रिपोर्ट किए गए। इस तरह राजस्थान में इस वेरिएंट की एंट्री हुई है। भारत में कोविड के 594 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस तरह देश में कोविड केस की एक्टिव संख्या 2700 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस केरल में रिकॉर्ड किया गया है। देश के कुल केस का 87% केरल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर क्लासिफाइड किया है। ये वेरिएंट BA 2.86 से पैदा हुआ है, मगर उससे थोड़ा अलग है। वर्तमान में इस नए वेरिएंट से कम खतरा नजर आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 24 लोगों में हर एक व्यक्ति कोविड संक्रमित है। लंदन कोविड से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में शामिल है, जहां JN1 वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी और ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स की ज्वाइंट रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड का सबसे ज्यादा शिकार 18 से 44 साल के लोग बन रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड के केस बढ़ने की वजह ठंडा तापमान, छोटे दिन और सर्दियों के मौसम में लोगों का घुलना मिलना है। इसकी वजह से ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें कोविड आसानी से फैल रहा है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में कोविड के फैलने की दर 4.2% है, जबकि बुरी तरह प्रभावित लंदन में ये 6.4% पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अभी तक का विश्लेषण कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज्यादा खतरा नहीं है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने को भी कहा गया है। केंद्र सरकार ने नए वेरिएंट को लेकर सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा कोविड टेस्ट करने को कहा गया है। केंद्र ने पॉजिटिव सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने का निर्देश दिया है। केरल में कोविड-19 का मामला बढ़ने के कारण वहां भी एडवाइजरी जारी की गई है। यहाँ 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों, किडनी, हृदय, लिवर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली मामों को बाहर जाने पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने की सलाह दी गई है। बाकी आप भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को। आप देख रहे हैं वार्ता 24।